जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सेट यहाँ से, और ये 18 को सेट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है यहाँ पे कि माध्य, माध्यक और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण आपका 24 है, ठीक है। और कौन का एक सम, यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना है तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना है ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जब दोनों विकर्ण आपको पता चल गया तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, आप जब सम चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे दोनों विकर्ण दिया हुआ है। एगो आपका दिया है 24, तो 24 को आधा आधा लिख दीजिए 12, और इसमें भी लिख दीजिए 12, ठीक है, ओके। और ये 10 का आधा 5, इसमें 5 लिख दीजिए और यहाँ भी 5 लिखिए। और आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज में समकोण का बनाता है यहाँ पे केंद्र पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जब यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया और ये वाला 5 हो गया, तो इसके सामने वाला ये जो कर्ण है ये कितना हो जाएगा 13, ट्रिपलेट, पता है ना, ट्रिपलेट 5 12 और कितना होता है 13 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं, इस तरह से। तो जब आपको ये 13 पता चल गया तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा, सब हो जाए बराबर होगा, समचतुर्भुज हो जाए तो 13 एगो एगो और 13 एगो और 13 एगो और 13, 4 गो 13, तो 13 चौका 52 आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, 52 कहीं नहीं दिया है। तो आगे देखते हैं ये वाला सवाल। देखिए ये वाला सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको तो हम यहीं पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौशिक थीटा होता है h बटा p होता है, h बटा p। तो h और p का मान हमें तो पता चल गया, तो मेरे को b चाहिए था, तो b तो आराम से निकल सकता है, ये भी ट्रिपलेट है, 13 12 और 5 का ट्रिपलेट है, तो 5 आपका b हो जाएगा। और यहाँ पे अब मान भरना है, कितना मान भरना है, तो देखिए 2 है तो 2, और यहाँ पे क्या लिखना है साइन थीटा p बाई h होता है, तो p के मान कितना है 12, तो 12 ऊपर, और h का मान कितना हो जाएगा 13, ठीक है, माइनस। फिर उसके बाद 3 और गुने कितना कॉस का क्या होता है b बाई एच, तो b के मान 5 आया है और नीचे कितना हो जाएगा 13, इसका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी करना है आपको, 4 गुने 12 बटे कितना हो जाएगा 13 और माइनस 9 गुने कितना हो जाएगा 9 गुने आपका हो जाएगा कॉस का मान कितना हो जाएगा 5 बटा 13, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व कर देना है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो नीचे ऊपर देखिएगा तो नीचे वाला कितना 13 एलसीएम आएगा तो 13, और नीचे भी देख रहे हैं तो नीचे भी एलसीएम 13 आएगा, तो 13 से 13 सबका हो जाएगा खत्म, ठीक है, खत्म कर दीजिए। तो यहाँ 12 दूना 24 आएगा और 5 3 15, है ना। तो 24 में से 15 को कम कर लीजिएगा, ऊपर से कितना बचेगा, 24 में से आप 15 को कम करिएगा तो 9 को आ जाएगा ऊपर 9, ठीक है। उसके बाद में 24 में से आप 15 को कम करिएगा तो कितना आ जाएगा 9 को। अब नीचे आइए, तो 12 चौका 48 और यहाँ पे 9 पचे 45, 48 में से 45 को घटाइएगा तो 3 को बचेगा, और इसको काटिएगा 9 को तो कितना आएगा 3, तो आंसर होगा 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि ए बी सी डी ई जो है 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना होगा, ठीक है, औसत निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं सोल्व करके। तो देखिए हमने क्या किया है भाई, पहली विषम संख्या ए ले लिया, ठीक है, पहली विषम संख्या हमने क्या कर दिया ए ले लिया, और इसके बाद में हम दूसरी बी निकालेंगे तो ए प्लस क्या होगा 2 लिखेंगे,
फिर तीसरी निकालेंगे तो b प्लस 2 लिखेंगे यानी 4 हो जाएगा। फिर तीसरी निकालेंगे तो ऐसा ही कैसे हो जाएगा, c प्लस 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे दो दो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यानी पहला ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6, ए प्लस 8, ऐसे विषम संख्याओं का योग बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अब यहाँ से सबका औसत निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे हम, पांचों को। तो पांचों को जोड़ेंगे तो पहला ए था, ए प्लस 2 था, ए प्लस 4 था, ए प्लस 6 था, ए प्लस 8 था, इसे जोड़ दिए तो 5 गो ए है और सबको जोड़ेंगे 2 4 6 8 को तो 20 आ गया। नीचे 5 गो संख्या था तो 5 से भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना, ए प्लस 4 आएगा, ठीक है ना। 5 से 5 काटिएगा, इसको 4 में काटिएगा तो आएगा आंसर, यही इसका होगा, ठीक है। तो को याद रखना है, ठीक है। जब भी कहे सम संख्या का क्रमित योग तो एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 ऐसे मानते चले जाना है, दो दो बढ़ा के, सम कहे चाहे विषम कहे। अगर ए मानते हैं तो दूसरा ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6 ऐसे बढ़ते चले जाना है दो दो को, ठीक है। तो एक्स के रूप में भी मान सकते हैं, ए के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा ही पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 ऐसे दो दो बढ़ते चले जाएंगे। ए के रूप में मानेंगे तो ए प्लस 2, ए प्लस 4 ऐसे मानते चले जाएंगे। सम क्रमित का है चाहे विषम क्रमित का है, ये आपको तरीका याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, अब 74 हो गया, 75 देखिए। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ये देखते हैं। हाँ ये देखिए, बोला गया है आपसे कि यदि एक सड़क की दो क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक क्या बोला था, जैसे बोला था वैसे हमने एक फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखिए हम आपको पढ़ के समझा देते हैं, है ना। आपके पास अगर बुक हो तो उसको देख लीजिए क्वेश्चन। यदि एक सड़क की दो क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दो शिला हो गया, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे गुब्बारे उड़ रहे हैं, इस दोनों गुब्बारे जिसके साथ कितना का, एगो 30 का कोण बनाता है और एगो 60 का कोण बनाता है, ये हमने कर दिया। तो बोला कि पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर, ये कितना ऊंचाई पर ये क्या कर रहा है, गुब्बारे उड़ रहे हैं, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया है भाई, तो देखिए हमने यहाँ पे दिमाग लगाया। देखिए कैसे, ये अगर हम tan 30 लेंगे तो tan 30 के मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। हम पहले किसको लेते हैं, पहले हम 60 से शुरू करते हैं। तो 60 का मान कितना होता है, √3, बटा में हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है ना। tan 60 के मान √3/2 होता है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि देखिए इसके सामने हमने क्या कर दिया, 60 रख दिया और 1 को हमने नीचा लिख लिया यूनिट, ठीक है। और फिर इसको अगर हम 30 को हिसाब लगाते हैं तो 30 के सामने क्या होता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका 1/√3 होता है 30 का, 1 ऊपर और नीचे हो जाएगा √3, ठीक है, नीचे हो जाएगा √3। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पे तो हमने क्या किया है, इसी तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 यूनिट लिया है। कैसे 3 यूनिट लिया है, इस तरह से लिए हैं, क्योंकि इसका 30 का जो मान होता है 1/√3, तो यानी इसके लिए यहाँ पे 1 रख दिए और नीचे हम क्या रखते हैं, √3, और इसके लिए 60 के लिए यहाँ पे √3 रखते थे और यहाँ पे 1 रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए, देखिए ये √3 है आ गया और यहाँ पे भी √3, यहाँ पे 1 है, तो हम ये √3 से इसमें गुना मारेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो √3 कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो उस तरह से हमारा ये 3 आ गया है, ठीक है, और ये 1 से गुना करेंगे इसमें तो इतना ही रह जाएगा। तो इस तरह से कर दिए हम। तो इसको हमने 1 यूनिट पहले से था, तो 3 टोटल था, तो ये 1 यूनिट घटाएंगे 3 में से, तो ये कितना बचेगा, 2 यूनिट। तो हमें उसमें दिया था कि 2 यूनिट का मान, हमें ये कितना, ये 2 यूनिट का मान 1 किलोमीटर, ये हमें पता है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर पता है। तो इसीलिए हम 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही इसका, अब गुब्बारे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3 यूनिट था, क्योंकि ये देखिए ऊंचाई कितना है, √3 यूनिट है, √3 ऊंचाई वाला। तो हमें 1 यूनिट का मान जब पता चल गया कितना, 1/2, तो √3 यूनिट का मान, तो इसमें 1/2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 किलोमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो चलिए इसका आंसर होगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, कह रहा है कि कुछ समय के बाद 5% और कितना है 1860 रुपया दे असल बटा 60 रुपया है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितनी समय बाद दे होगा। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। तो देखिए उसमें जैसे बोला था ना कि 5% पर वो उसको 1860 रुपया देना असल बटा, लेकिन कितना 60 था, तो वही आप 1860 में से घटाइए तो पूरा निकल गया कितना भाई, तत्काल धन कितना पता चल गया हमें, तो पता चल गया आपका कितना 1800। ठीक है, तो समय निकालना है मेरे को, तो समय निकालने के लिए 100 गुने बटा, अब बटा तत्काल घन गुने दर। तो चलिए, तो 100 लिख दिए और इसका बटा कितना था 60, और इसके बाद में ये तत्काल धन हमें कितना 1800 और दर हमें 5 पता था। अब आराम से हम क्या करेंगे, काट कूट कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। तो 12×5 = 60 हो गया। फिर इसको काट कूट करेंगे तो कितना आ रहा है, ऊपर 2 बच रहा है, नीचे 3 यानी 2/3। फिर इसको 12 को काटे तो कितना आ गया 4×2 = 8 माह, तो इसका 8 महीना आ रहा है। ठीक है, महीना के हिसाब से निकाले हैं क्योंकि, तो महीना के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ रहा है 8 माह इसका आंसर आ रहा है। जो आ रहा था वर्ष में, तो हम इसको 12 से गुना किया तो महीना से निकल गया। तो लीजिए इसका आंसर 8 माह हो गया। आगे देखिए ये वाला, तो देखिए कह रहा है कि इतना के शून्यक क्या होगा, मतलब धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका इसको तोड़ेंगे तो 55 है, तो 11×5 = 55 होता है। तो एक 11 एक 5 लेंगे या दोनों को प्लस में लेंगे तभी तो 11×5 = 16 होगा। और यहाँ से जैसे ही y का मान निकालेंगे तो ये प्लस में है तो काथी में आएगा माइनस में, ये प्लस में है तो ये भी काथी में आएगा माइनस में, यानी दोनों के दोनों मान माइनस में आएगा मूल। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका एक शून्य इतना है और दूसरा शून्य इतना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये देखिए पहला शून्यक दूसरा शून्यक लिख लिया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, तो पहला प्लस दूसरा, तो प्लस माइनस कट गया तो यहाँ पे 2√3 आ गया। और इस उसके बाद में हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा के मान बीटा के मान गुना कर देंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर दिए, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 3 में से 1 घटा तो 2 आ गया। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला है, इस पर भर दीजिए, ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला हो गया, तो एक्स स्क्वायर है माइनस है तो माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 2√3 आया था, एक्स यहाँ एक्स छूट गया है, एक्स लिख लीजिएगा, एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आया है, तो यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए बोल रहा है कि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा क्या होगा। कोई भी अभाज्य संख्या दो ले लीजिए और इसके बीच में आप कोई भी चीज कॉमन, इसके मौसत क्या मिलेगा, एक आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन अभाज्य संख्या में कोई भी चीज कॉमन नहीं, तो एक हमें कॉमन मिल सकता है, यही इसका आंसर होगा। अभाज्य संख्या के कोई भी दो गो अभाज्य संख्या उठाइए, उसका मौसम निकालिएगा तो दो आए सॉरी एक आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला, देखिए x का मान इतना है y का मान इतना है, तब प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। जब भी अगर इस तरह से बोल दे और बोले कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु बताइए, ठीक है, तो अगर आप इसको आप ग्राफ में दिखाइएगा तो इधर से x का मान 2 लीजिएगा, इधर से और इधर से y का मान इधर से -3 लीजिएगा। ठीक है, और इधर से तो यहाँ पे बिंदु बनेगा, प्रतिच्छेद बिंदु क्या बनेगा, x का मान 2 और y का मान -3, यही तो इसका आंसर होगा। x का मान 2 और y का मान कितना -3, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, ये एक्स का मान पहले ये वाई के मान बाद में देख लेना है, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इतना को आपको इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो चलिए इसको भाग देकर दिखाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो इतना में भाग देना था इतना से भाग दे रहा हूँ। हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे 3x³ लाना है, तो 3x³ लाने के लिए क्या किए हैं, 3x से गुना किए इसमें, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा और x यहाँ पे x दो है तो x³ हो जाएगा, ही प्लस तथा माइनस करके क्या कर दिए, लिख दिए, चिन्ह बदलेंगे कर देंगे। फिर उसके बाद में है 3x लिखे हैं, इसमें भी करना पड़ेगा, तो प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा और ये 3 गुना 6x² हो जाएगा, और यहाँ पे एक में 3x से करेंगे तो 3x हो गया। अब सबका चिन्ह बदल करके, ठीक है, और ये कट गया और यहाँ पे एक x² और यहाँ पे -6 है, तो प्लस और माइनस घट जाएगा, तो घटेगा तो प्लस माइनस घट के क्या आएगा, यहाँ पे -5x² आएगा,
और यहाँ पे देखिए हाई देखिए प्लस में है हाई माइनस में, तो घट के यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, नहीं 5 यहाँ उतार दिया। एक बाद हम क्या किए हैं -5 से में गुना मार देंगे तो -5x² और फिर माइनस प्लस माइनस और फिर क्या हो जाएगा 5 दूना 10x और प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5, चिन्ह बदल देंगे, काट कूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए चिन्ह बदल रहे, काट दिए, प्लस माइनस देखिए घट के 9x आ गया, आही देखिए कट गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नहीं जोड़ आ गया, जोड़ आ कर कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भागफल हमसे पूछा गया था कि शेषफल पूछा गया था, हमसे भागफल पूछा गया था, ठीक है। तो भागफल हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो भागफल आया यही इसका उत्तर दिया होगा। तो देखिए इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला देखिए, हाँ ये वाला देखिए, बोल रहा है कि बहुपद इतना जो है आपका -1 का मान किसके कौन सा होगा। तो सिंपल है, इसको तो जहां जहां एक्स का एक्स दिया है वहां पे आप -1 भरिए। तो यहाँ पे जब एक्स का मान -1 भरिएगा स्क्वायर करिएगा तो माइनस खत्म, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 भरिएगा, हाई -1 मिल के क्या हो जाएगा प्लस से 7 एकम 7 हो जाएगा, और यही पहले से 2 है। अब जोड़ दीजिए 7 2 9 3 12, इसका प्लस में आंसर 12 होगा। तो 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, कह रहा है कि इतना 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 डॉट डॉट का 19 पदों तक का योगफल निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे बोला था वैसे हमने क्वेश्चन एक बार लिख दिया, और उसके बाद में देखिए यहाँ ए का मान ही पहला हो जाएगा और डी का मान क्या है दूसरा में से ही पहला घटा देंगे तो निकल जाएगा डी, ठीक है। तो लघुत्तम 12 हो गया, 4 दूना 8 और 3 3 9, घट के आ गया -1/12। अब उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे मान भरा, 19 पदों का योग निकालना था तो 19 n/2, और यहाँ पे 2 ए के मान जो होता है भर देंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, तो n माइनस एन के मतलब 19 -1 इंटू डी के मान इतना रख दिए। अब इसके बाद में हमारा कौन सा सूत्र है, यहाँ पे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फार्मूला पर हम सेट किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में 19/2 हो गया, इसको देखिए काट कूट किए तो 3/2 आ गया है, देखिए यहाँ पे 18 आएगा, माइनस से गुना होगा तो -18 कम 18 बटा में नीचे 12, काट देंगे तो 9 दूना अथी 36 18 6 दूना 12 है ना, तो यानी कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सोल्व करके देख रहे हैं तो 3/2, यहाँ 3/2 आ गया, घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो सब 0 के 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 0। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, कह रहा है कि इतना जो है शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, कैसे बना सकते हैं आसानी से, देखिए तो आपको करना क्या है, गुणनफल जब 8 बोल दिया है, ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 8 बोला है, और अल्फा इंटू बीटा होता क्या है c/a होता है, और इस c के मान कितना बोला है यहाँ पे 2a बोला है, ठीक है। तो 2a और नीचे क्या a के मान बोला है, तो a के मान क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 अब बराबर में कितना है 8, तो इधर आपका 2a आ गया, इसको काटेंगे तो 4 आएगा, a के मान 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं 84 हो गया, 85 देखिए, कह रहा है कि इतना 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 का आपको वर्गों की लंबाई निकालना है। चलिए देखते हैं इसको, तो इसमें वर्ग की लंबाई पूछा गया है, वर्ग अंतराल के लंबाई, तो ये तो आराम से बना सकते हैं। कितना बढ़ रहा है देखिए 2 और 5, 2 से 5 हुआ है यानी 3 बढ़ा है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, सब में 3 3 का अंतर है, यानी कि वर्गों की लंबाई देखा जाए तो हमारा कितना हो रहा है 3। कोई भी दो संख्या जो कोई भी अंतराल उठा लीजिए, दो दो संख्याओं का, उसके बीच का अंतर देख लीजिए तो 3 का अंतर है, तो यही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए बोला इतना इतना का माध्यक निकालना है, तो इसको आरोही क्रम में सजा लो, पहले 2 है 3 है फिर आपका 5 है फिर 7 है फिर 8 है, आरोही क्रम में सजा दिया, और बीच वाला जो होता है वही इसका माध्यक हो जाता है आंसर। तो देखिए कौन सा है, बीच में तो 5 आ रहा था और तो हो नहीं रहा था, देखिए ना 5 आ रहा था ना, 2 3 5 7 और 8, बीच में हमारा कौन आ रहा था 5, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई आंसर। आगे देखते हैं कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है, रूट से बाहर ना आए, तो यही जो होगा 9 या 27 3 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे √1/3 यानी कि आपका 1/√3, तो ये तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में रह रहा है, तो यही इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। ये तो परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय है। आगे देखते हैं
कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले को हम तोड़ रहे थे, ये तो 3 के रूप में आएगा, 3 गुने 3 गुने 3 आएगा कितना बा, 3 के पावर 4 आएगा। ये तो 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो ये तो शांत नहीं होगा, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। इसको देखिए 41 नीचे है, तो ये तो 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो ये भी आपका शांत होगा, शांत नहीं होगा। ये देखते हैं 80, हाँ 80 को तोड़िएगा तो आपका 2 के पावर 4 और गुने 5 यानी 2 और 5 के रूप में नीचे हर आ गया, तो यही इसका आंसर होगा, शांत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला। देखिए ये जब सूत्र है और इसे हम तुलना करके इसका यूज करके हम तुलना करेंगे, तो देख रहे थे ये सब के सब बराबर हो रहा है। तो जब सब बराबर होता है तो उसका अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला। देखिए ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सब का बोला है, तो इसका बोला है परिमाप निकालें। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालना है, त्रिभुज के शीर्ष है, तो इसका देखिए निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखिए इस तरह से, तो मान लीजिए ये पहला बिंदु कितना हो गया, 0 4, और दूसरा बिंदु यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, यहाँ पे 3 0 है। अब इसके बीच की दूरी लिखिए, तो इसके बीच की दूरी अगर निकालिएगा तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 का स्क्वायर 0, 4 में से 4 0 घटेगा तो 4 ही रहेगा। ठीक है, और 4 के स्क्वायर 16, 16 के वर्गमूल 4 आएगा, यानी कि इसका दूरी कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों के बीच के निकालेगा तो 0 माइनस 3, तो 3 आएगा, माइनस 3 आएगा स्क्वायर, और फिर 0 में से 0 घटेगा तो 0 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 यानी 3 आएगा। और यहाँ पे कीजिएगा तो 0 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आई, 4 में से 0 घटेगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 गो और 9 गो 25 गो, 25 का वर्गमूल 5। अब इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए सबको जोड़िएगा तो परिमाप निकल जाएगा, तो 4 और 3 7 और 5 12, तो इसका आंसर होगा 12, ये होगा। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि इतना 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 का कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो ये तो आराम से बनाया जा सकता है। कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो मान लीजिए कि एनवा पद शून्य हो जाएगा, एनवा पद, तो इसको एनवा पद यानी ए एन के मान ही रखेंगे शून्य। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं ए एन एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एनवा पद को ही हम शून्य मान लेंगे, और ए का मान कितना है 72 प्लस एन एन माइनस 1 इंटू डी, डी के मान इसमें से घटाएंगे ना, 63 में से 72 को घटाएंगे तो उल्टा घटा रहे हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर 7 9 9 आ जाएगा, माइनस 9 आएगा, कितना आएगा, माइनस 9 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 72 इस पार आ जाएगा। ठीक है, तो 72 जब इस पार आएगा तो माइनस 72 हो जाएगा, और इधर से माइनस 9 से काटेंगे नीचे वाला आएगा तो कट जाएगा, 9 8 72 8 आएगा। ठीक है, और इधर जब 8 आ रहा है, इधर n माइनस 1 बचल, तो ये माइनस इधर आएगा, तो जुड़ा के आपका हो जाएगा 9, यानी कि आपका 9वां पद आंसर होगा 0। ठीक है, कौन सा पद 0 आएगा, तो 9वां पद इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि विवेचक निकालना है, तो विवेचक कैसे निकलता है, तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान भरिए, तो बी के मान कितना है, 4 है, तो 4 के स्क्वायर 4, आ ए के मान क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है यहाँ पे एक्स स्क्वायर में सटल, और सी के मान कितना है बी, तो बी रखिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 में बी से गुना करिएगा तब क्या होगा, माइनस 4b, कितना हो जाएगा, माइनस 4b, तो 16 माइनस 4b, तो 16 माइनस 4b ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे देखते हैं ये वाला। देखिए सर्वांतर निकालना, तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, यानी रूट 50 में से रूट 18 घटा देंगे। सर्वांतर मतलब दो पदों का अंतर, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा। 50 को हम लिख सकते हैं 25 दूना 50 यानी 5 रूट 2 लिख सकते हैं, और 18 को 9 दूना 18 यानी 9 का वर्गमूल 3 यानी 2 बच जाएगा। तो यही 5 रूट 2 में से 3 गो रूट 2 घटेगा, तो कै गो बचेगा, 2 गो रूट 2 बचेगा, यही इसका उत्तर होगा 2 रूट 2 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला। देखिए कह रहा कि पी क्यू आर, जब इतने ये शीर्ष है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये पी क्यू आर जो शीर्ष दिया था हमने लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला होता है। अब हम ये सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो ये सूत्र हमने लगा दिया। अब इसमें जौन जौन मान है ये सब भर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे भरे हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/2 है, छोड़िए x1, x1 है क्या हो गया 0, भर दीजिए। ठीक है, भाई y2 कितना है आपका, देखिए है y2 0 है, y3 कितना लिखा है 12, भर दीजिए। प्लस x2 है, तो x2 के मान कितना है 8 है, तो लिखिए y3 12 है।
y1 0 है, फिर x3 कितना है, x3 0 है, फिर y1 कितना है, 0 है, और फिर y2 कितना है, 0 है। अब सबको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने क्या किया है ध्यान दीजिए। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 से जब गुना होगा खत्म, यहाँ भी 0 से गुना होगा तो हिसाब खत्म, यानी बच जाएगा है 8 है, 0 में 12 में से 0 घटेगा तब 12। अब 12 वाटे कितना हो जाएगा, 96 है, 1/2। ठीक है, तो देखिए 96 है, 2 से काट दिए 1/2 से, है ना, 2 से काटे तो 48 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। हाँ, तो ये देखिए अगला सवाल कह रहा है समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, तो श्रेणी का 7वां पद पूछा गया है। तो सिंपल आराम से nवां पद को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं tn बराबर कितना भाई, 8n-2। तो 7वां बोला यानी n के मान 7 भर देना है, तो 7 भरेंगे तो देखिए 8 गुने 7 -2, 8 सते 56, 56 में से 2 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 54। तो आंसर देखना है 54 किने है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ये सब 10th क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी के बुक से, इसीलिए एकदम आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। भाई देखिए बोल रहा है 96 नंबर में कि x माइनस वाई का मान 0 है, तो आलेख कैसा होगा। तो ये तो सिंपल है, जब भी अगर इसका ऐसे दे दे तो है माइनस हो पा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर वाई जब भी कहे तो याद रखिएगा कि कैसा रेखा जाता है, एकदम सरल रेखा जाता है, सोच जाता है, मूल बिंदु से होके गुजरता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए y बराबर जब इतना हो तो आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। ये तो सिंपल है, जब एक बार आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मान निकालना चाहेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे है, जैसे 2 रखेंगे यहाँ पे y के मान, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 भरेंगे तो 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, दोनों साइड बराबर हुआ, नहीं हुआ तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन देखिए ये वाला, तो यहाँ पे जैसे कि x का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, ये x के मान 4 रखेंगे तो 4 दूना है ना 8, 8 में से 3 को घटेगा तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा। आही देखिए 1 है, ये तो 1 कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए एक y के मान 4 बोला है, मतलब y 4 हो जाएगा, y के स्थान पे कितना बोला है, 4 है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है भाई 4 बराबर। अब देखिए है x के मान 3 भरना है यहाँ पे, तो 3 दूना 6 और 6 में से 3 को घटेगा, देखिए 3 यहाँ पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 और 6 में से 3 को घटेगा तो 3 आएगा, तो ये भी बराबर नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा उत्तर। तो देखिए इनमें से कोई नहीं उत्तर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, तो अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि एगो ताश के मतलब गड्डी है, अच्छी तरह से फेंटिएगा। ताश के गड्डी में कई गो पत्ता होता है, 52 गो पत्ता होता है, ये आपको सब लोगों को पता होगा। और उस 52 पत्ते में से फेंट फाट के अगर बिना देखले उसमें से एगो पत्ता निकालिएगा, और इस ये जो कैसा हो, तो काले रंग का बादशाह है। तो बादशाह तो 4 गो होता है, 4 गो होता है ना, काला में 2 गो और लाल में 2 गो। तो काला वाला में बोला है तो 2 गो ना होगा, तो 2 घटना आ गया, टोटल 52 इसका क्या होता है संभावना, काटेंगे तो कितना आएगा 1/26। तो देखिए इसका उत्तर केने है 1/26, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी के सवाल है भाई, तो ये तो बहुत आसान है, आराम से धूरा धूरा उड़ा दीजिएगा, आप टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो बी पूछ रहा है, तो यहाँ पे भर लीजिए इस सूत्र में, बन जाएगा। तो ए की जगह 72 भरना है, यहाँ पे 72 भरिए, बराबर है, जब बी के मान निकालना है मेरे को तो बी छोड़ दीजिए, बी हमको क्या करना है छोड़ देना है, तब 72 बराबर बी गुना है, देखिए क्यू, क्यू का मान कितना है 8, प्लस शेष क्या बोला है आर 0 बोला है, तो 0 रख दीजिए। तो ये 8वां क्या हो जाएगा 72, यानी 9 बराबर क्या आएगा बी, ये तो 0 का मतलब खत्म है, तो इसका आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये बोल रहा है, ये देखिए साइन 15 का मान पूछा गया है, ठीक है। तो साइन 15 के मान देखते हैं, इसको सोल्व करके बताते हैं। तो देखिए साइन 15 को हम लिख सकते हैं 45 में से 30 को घटाएंगे तो 15 को ना आ जाएगा, तो सेट हो गया सूत्र में साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी है सूत्र होता है, इसमें भर दीजिए। अब इसी में भरना है, देखिए कैसे भराएगा, तो जहाँ ए है वहाँ पे 45 है, जहाँ बी है वहाँ पे आपको 30 भरना है, ठीक है, इसी सूत्र पर। तो चलिए यहाँ पे साइन ए बोला है तो साइन ए की जगह 45, यहाँ पे ए की जगह 45 लिए है, कॉस बी है तो कॉस बी की जगह 30 है, माइनस है तो माइनस सूत्र, कॉस ए के मान 45 है, साइन बी या बी के मान 30 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए।
तो आगे बढ़ते हैं इसको, अब इसका मान भरेंगे हम। मान कैसे भरेंगे, देखिए साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2, और साइन कॉस 30 का मान √3/2, आई माइनस सूत्र है। इस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। अब इसको सॉल्व करना है आराम से। तो देखिए दो और दो, इसको दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 2√2 आएगा। एलसीएम ले लिए 2√2, तो ऊपर कितना हो जाएगा, एक में 3 से गुना एक में √3 से एक √3 आ जाएगा, और एक में 1 से गुना ऊपर होगा तो 1 आएगा, आई माइनस सूत्र है तो माइनस। आगे देखते हैं, तो ऊपर आ गया √3 - 1 और नीचे आ गया 2√2, तो √2 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे हर के परमीकरण, तो क्या हो जाएगा √2 में √3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, √2 में 1 से करेंगे तो √2 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 2, आई √2 में √2 से तो 2 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि आपका सीधा सीधा यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक त्रिभुज का भुजाएं 5 सेमी, 7 सेमी और 11 सेमी, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए बी सी तीनों हमने मान लिया कि तीनों भुजाएं क्या है, ए बी सी है, तो हम पहले एस निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो 23 को आ रहा है, 2 से भाग देंगे तो 23/2 ही छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में एस का मान 23/2, इसके मान 23/2, ए का मान 5 था, एस का मान भर दिए, और फिर बी का मान 7 था, एस का मान भर दिए, सी का मान 11 था। अब भर उर के कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको 23/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 गो 2 है तो 2 गो 2 निकल जाएगा, ठीक है, और इस 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, हाई 13 में है 23 से गुना मार देंगे तो 299 आएगा। अब इसके बाद में देख रहे हैं कि दो रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा, इसका मान 3 और इसमें √3 का वर्गमूल निकाल करके गुना करके तो लिखेंगे तो इतना आएगा, फिर 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये देखिए कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं कितनी गुने हो जाती है, तब 12 वर्ष में स्वयं कितने गुनी हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला लगा दिया n2 - 1 n1 - 1 और T2/T1। तो देखिए दूसरा जो आपका वर्ष दिया था उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, वो हमें तो निकालना था, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमें जो कितना गुनी हो जाएगी दूसरा, ये हमें निकालना है, और ये कितना 3 दिया था, पढ़ के देख लीजिए सवाल में, ठीक है। जैसे जैसे बोला था वैसे हम इसमें सूत्र में क्या करेंगे, सेटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोला था ना कि साधारण ब्याज क्या है, कोई धनराशि क्या 8 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जा रहा है, 8 साल में स्वयं का तिगुना, तो बोल रहा है कि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 12 वर्ष में तो देखिए ऊपर हमारा दे दूसरा जो था, हमें 12 वर्ष दूसरा टाइम दिया है और पहला टाइम दिया था हमने रख दिया, और इसमें हमें 8 वर्ष में जो था आपका तिगुना हो रहा था, और 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो हम n2 छोड़ देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर रहेंगे छोड़ दिए है, घट के आ गए 2, और इसको काट कूट किए हैं तो 3/2 था, 2 से 2 कट गया, तो n-1 आ रहा है, ये -1 उधर भेज देंगे तो 3 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 4 गुना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि आंकड़े का प्रसरण की गणना करना है। इसमें आपको आंकड़ा जो दिया गया है उसका आपका क्या निकाल देना है, प्रसरण निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए पहले हम इसका माध्य निकालेंगे, तो जितना था सबको जोड़ दिए, कै गो था 5 गो, तो 5 से भाग दीजिए, जोड़ जार के 30 आ रहा है, 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ गया 6 आ रहा है, तो ये माध्य निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे xi जो हमें दिया गया था उसको हम लिख देंगे, ठीक है, चर जो दिया था। उसके बाद में हमारा जो माध्य आ रहा था इस चर में से घटा घटा के लिखेंगे, तो हमारा माध्य कितना आ रहा था, देखिए 6 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस 2 में से 6 घटाएंगे, 2 में से इस 6 को हटाएंगे तो कितना आएगा -4, तो वही लिखा हूँ। फिर यहाँ पे 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, फिर 6 में से 6 घटाएंगे 0, और 6 में से 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये हमने एक सेटिंग कर दिया। उसके बाद में हम इसका जो था उसका स्क्वायर करके लिखेंगे, तो -4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको इसको जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रसरण निकालेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले का हम
यूज कर देंगे और इसमें हमें देखिए इसका जो वर्ग करके हमें जो आया है उसका योग कितना आया है, 30 आया है, तो वही हमने लिख दिया है 30। और नीचे हमें एन कैगो था, तो टोटल हमें कैगो था, ये 5 गो था ना, तो 5 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 6 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी 6 हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और बी ए सी आपका 40 है, तो बी पर बाह्य कोण कितना बनेगा निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे जैसे वो बोला है वैसे वैसे हमने बोला था ना कि ए बी और ए सी दोनों बराबर था और ए के जगह 40 दिया था, बी ए सी का मान दिया था 40, तो हमने 40 भर दिया। और यहाँ पे ये दो, जब देखिए जब दो भुजा आपस में बराबर होता है दो कोणों बराबर होता है, तो ये भुजा है जो बराबर भुजा था इसके सामने है कोण पड़ रहा है, और जो बराबर भुजा है इसके सामने है ये कोण पड़ रहा है, तो दोनों को हम बराबर है तो एक्स एक्स मान लिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये एगो एक्स क्या हो गया, दो एक्स आई 40 जोड़ जार के कितना 180, तो 2x से छोड़े 40 को बाहर ले जाके घटा देंगे तो कितना आएगा 140, 2 से काट देंगे तो 70 आ गया एक्स का मान। तो ये देखिए 70 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी डी ये वाला कोण बाह्य निकालना है। तो आपको पता होगा ये आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ये बाह्य कोण ये दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो 40 आई एक्स के मान भी आया है 70, तो 40 से 70 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 40 से 70 जोड़ जार के 110 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 110 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 104 हो गया। 105 नंबर देखिए ये वाला सवाल कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 है, ठीक है, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त के त्रिज्या से कितना है 50% अधिक है। तो भाई दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे बोला था आंतरिक त्रिज्या कितना 6 सेमी लिख दिया, बाह्य त्रिज्या क्या था उससे 6 का 50 मतलब 50% ज्यादा था, यानी 150% हो गया। अब इसको काट कूट करेंगे तो कितना आ रहा है, तो देखिए इसको काट कूट की 1 शून्य से 1 शून्य और ये 2 और नीचे ऊपर 3, इसको 2 से काटे तो 3 3 3 9 आ रहा है। ठीक है, बाह्य त्रिज्या हमें 9 हो गया। आगे हम वलय का क्षेत्रफल ये सूत्र लगा देंगे, तो बड़ा आर के मान 9 था और छोटा आर के मान 6 है। ठीक है, तो एक बार 9 और 6 15, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस किया तो 9 में से 6 घटा 3। अब इसको हम गुना उना कर देंगे, तीनों को ऊपर गुना किए तो 990 और नीचे 7 है, यही इसका आंसर होगा 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि साइन ए का मान इतना है तो इसका मान क्या होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन ए का मान दिया है तो ऊपरवा को पी बोलते हैं, निचवा वाला को एच बोलते हैं, यानी पी बाई एच होता है सूत्र। तो यहाँ पी और बी पता चल गया तो एच निकाल लेंगे हम आराम से। तो क्या होता है भले पी और एच दिया है तो हम बी निकाल देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सेट किए तो 9 में से 4 घटा तो √5 आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसमें मान निकालना है 7 टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है। तो पी का मान कितना 2 था, बी का मान √5 निकाले हैं, 3 है तो 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस है, तो कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच होता है। तो बी का मान कितना निकाले थे √5, एच का मान क्या दिया था 3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार 7 का गुना 3 से तो 7 के 21 हो गया है, देखिए। और उसके बाद में फिर क्या किए हैं, इसका गुना हम 3 से किए हैं। इसके बाद हमने क्या किया, पहले 7 का गुना इसमें 3 से तो 21 हो गया। ठीक है, फिर 7 का गुना इसमें कर लिए हैं तो 7√5/3, फिर इसका गुना एक बार 3 में तो कितना हो गया 6/√5, और फिर एक बार इसका गुना इसके साथ तो ऊपर 2√5 और नीचे हो गया 3√5। इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए कट रहा था तो काट दिए, तो इसको हमने यहीं छोड़ दिया। और उसके बाद में है देखिए -2/3 को इधर ले लिया और इसको एक साथ लिख दिया। उसके बाद आगे देखें तो इसको दोनों को सोल्व करेंगे तो इतना आ गया, यानी कि कुल मिला के इतना सोल्व करके आ गया। और इसको हम दोनों को सोल्व करेंगे तो 3√5 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे 5√5 में तो 5 हो जाएगा, 5 7 35 और यहाँ पे 3 6 18, यानी कि यहाँ पे भी हम सोल्व किए तो घटका के 17/3√5 आ गया। और यानी कि आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। देखिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण ए बी सी को आपका ए सी बी के समद्विभाजक एक दूसरे को
बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है तो कोण बी ओ सी आपका 125 बना रहा है, तो बी एस सी कितना होगा देखते हैं। तो देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने क्या किया, चित्र बना दिया। देखिए एक बार आपको पढ़ के समझा भी देते हैं। बोला था कि ए बी सी में आपका कोण जो था ए बी सी और आपका ए सी बी, ए सी बी, एक बार बोला है कि ए बी और सी, और फिर बोला है आपका ए सी बी, ठीक है। समद्विभाजक है, मतलब ये भी समद्विभाजक, ये भी समद्विभाजक है, बराबर भागों में बांट रहा था और एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, तो वो भी लिख कर दिए हैं। और बोल रहा था कि कोण बी ओ सी 125 है। देखिए बी ओ सी 125, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो बोल रहा था कि बी ए सी यहाँ पे कोण क्या बनेगा। ये तो बहुत ही आसान है। जब बी ओ सी का मान दिया है तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण बनता है कितना बनता है, देखिए यहाँ पे 90 प्लस उस ए बटा 2 के आधा के बराबर बनता है, ठीक है। यानी कि कैसे हो जाएगा देखिए, ये 90 प्लस कोण ए बटा कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा 125। मतलब ये वाला जो कोण बनता है ये 90 प्लस इसका आधा जोड़ाकर तब ये बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके हिसाब से अगर हम निकालें तो देखिए कैसे निकाले हैं कि 90 उधर जाके घट गया तब 35 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कोण ए का मान निकालेंगे तो 2 है ने आके 35 में गुना हो गया, यानी 70 आ गया ए का मान, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है उसको देखिए। बोल रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन कितना है, देखिए निकालते हैं। तो देखिए अर्धगोले का बोला था कि कितना, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया था, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमने लिख दिया 3 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना। अब इसी को हम काट कूट किए हैं, इसको 3 को छोड़ दिए हैं, इसका पाई के मान 22/7 भरे, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही छोड़ा। अब इसको सबको आप काट कूट करिएगा तो आपका आएगा 63, ठीक है, आर स्क्वायर का मान। और यहाँ पे नीचे 7 है, उधर चल जाएगा, तो 7 गुने 63, यानी कि इसको आप जब तोड़िएगा, ठीक है, तो ये 63 को 9 से 63 होता है, तो 2 को 3 और 2 को 7, यानी कि 2 को 3 के एगो 3 और 2 को 7 के एगो 7, यानी कि आर का मान 21 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आयतन पूछा गया था, तो गोला अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, मान भर दीजिए। तो 22/7 हो गया इसका पाई का, आर क्यू का मान कितना, आर का मान कितना था 21 था, तो 3 बार लिखना पड़ेगा क्यू है तो। अब इसी को हम काट कूट करेंगे, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 तरीके 21 हो जाएगा, है ना। वाले 3 से को पहले काटे हैं तो 7 में, फिर 7 से काट दिए, 21 गुने 21 गुने 22 गुने 2 गुना करे तो 19,404 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि ए और बी जो है आपका 10 घंटे कार्य को करते हुए एक कार्य को 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पालियों में किया जाना है इस काम को। तो बोल रहा है कि सुबह की 6 घंटे की और शाम की 4 घंटे की, और पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम कार्य करता है, वे प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदल लेते हैं, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा देखते हैं इसको। तो देखिए ए जो बोला था, ए जो काम 10 घंटा कर रहा था और उसको 24 दिन में कर रहा था, तो 10 गुने 24 गुना किए तो 240 घंटा लगेगा, ठीक है। और बी जो बोल रहा था कि वो काम कर रहा था कितना, 10 ही घंटा कर रहा था लेकिन उसको 30 दिन लग रहा था, तो गुना किए तो 300 घंटा आ जाएगा। और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1200 आएगा, और इस 240 से इसको 1200 को गुना भाग करेंगे तो 5 बार में, और 300 से इसको 1200 को भाग करेंगे तो 4 बार में, यानी इसका कैपेसिटी आ गया 5 और 4, टोटल वर्क आ गया 1200। अब हम इसके बाद आगे क्या करेंगे, पहले दिन जो कार्य हो रहा है, कि पहले दिन वो कितना बोल रहा था, बोल रहा था कि 6 घंटे सुबह में किया जा रहा था। तो जो पहला जो था 5 घंटे क्षमता था, वो 6 घंटा कर रहा है, 5 कैपेसिटी था 6 घंटा कर रहा था। और दूसरा का कैपेसिटी कितना था 4, ठीक है। और वो कितना घंटा कर रहा था काम, दूसरा वाला 4 घंटा काम कर रहा था। टोटल सोल्व करेगा तो 45 इकाई आ जाएगा दूसरे का। अब दूसरे दिन जो हो रहा था वो कितना, उसमें बोल रहा था कि ये कार्य करता था सुबह में
और बी काम मतलब बदल ले रहा था सब, बदल ले रहा था सब। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो बदलने के बाद कितना बोल रहा था कि जब इसको एक दूसरे को कार्य बदल ले रहा था लोग, तो वे क्या बदलने के बाद, तो बदलने पर क्या हो जा रहा था, तो जो दूसरा वाला जो आपका बी वाला था उसका जो क्षमता था 4 आया था ना, तो ये 4 है, इसको कितना, ये 6 घंटा करेगा, उल्टा कर रहा था। तो सुबह वाला जो काम कर रहा था शाम को, और शाम वाला जो कर रहा था सुबह में। और तो और आपका दूसरा वाला जो था यानी पहला वाला जो था उसका के क्षमता कितना था 5, और वो कितना काम करेगा, वो 6 तो कर रहा था, तो ये 4 करना पड़ेगा इसको, यानी इसको टोटल सोल्व करिएगा तो 44 आएगा। तो यहाँ से अब हम दोनों दिनों में किया गया कार्य निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 गो, ठीक है, और 44 गो, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिएगा 45 नहीं, यहाँ पे 46 आएगा, सोल्व करके देखिए। इसको आप 46 बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 46 यहाँ के जगह पे रखाएगा, और ये 44 जोड़ाएगा, तो टोटल 90 इकाई काम हो रहा है। आगे देखिए, अब बोल रहा है कि 26 दिन तक ले ये काम चल रहा था, तो 90 गुने 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 26 के आधा 13 हो जाएगा ना, हाफ हाफ कम करेगा सब, तो क्या हो जाएगा 1170। अब 27वें दिन जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 30 यूनिट होगा, ठीक है। 27वें दिन कितना यूनिट होगा, 30 यूनिट। तो 27वें दिन कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। कैसे होगा भाई, 30 यूनिट कैसे हो जा रहा था, देखिए टोटल हमारा कितना वर्क आ रहा था 1200, और हमें यहाँ पे देखिए 26 दिन में कितना निकल रहा है 1170। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 यूनिट बचेगा ना, 30 यूनिट में 27वां दिन में होगा, तो यही इसका 27 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, यही इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 27वें दिन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये देखिए कह रहा है कि एक वृत्त में जीवाएं जो है ए बी सी डी आंतरिक ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सी डी बराबर 18 है, डी बराबर डी यहाँ पे देखिए छूट गया है, कोई अंक होगा, ए ई बराबर 13 सेमी, तो बी का लंबाई निकालना है। देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे बोला था ए बी और डी सी डी जो है ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, बोला था सी डी 18 है, और डी का मान उसमें नहीं दिया था 5, लेकिन होगा, ठीक है, ये सोल्यूशन में दिया है, देख लीजिएगा। और तो सी कैसे निकलेगा, देखिए सी आपको निकालना है सी ई। तो क्या करेंगे, टोटल में से है डी घटा देंगे। टोटल कितना दिया था डी सी आपका 18 दिया है, टोटल में से डी कितना दिया था 5, घटाएंगे तो कितना आएगा 13 आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, इस फार्मूला से बना लीजिए ए ई। देखिए यहाँ से ए ई गुने क्या हो जाएगा बी, ये, और इसी तरह से क्या हो जाएगा सी ई गुने डी ई। अब मान भर लीजिए, तो देखिए ए ई का मान 13 हो गया, ठीक है, और यहाँ बी का मान है, देखिए ए ई, यहाँ से ए ई का मान कितना हो गया 13, जैसे वो निकाले थे, और यहाँ पे बी का मान छोड़ दिए, और सी का मान कितना है, देखिए सी का मान कितना दिया है 13 है, और यहाँ पे डी का मान हमें क्या कितना दिया है, डी का मान 5। अब इसी को सॉल्व करिए, काट कूट करिए, 13 से 13 कट गया, ठीक है, कट कूट कर कितना आया, बी का मान आ गया 5, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 दिया थी, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें 111 नंबर से देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने 110 तक ले कंप्लीट करा दिया था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला है 42 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में आपका एक चाप का केंद्र जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है ना, आंतरित करता है। तो चाप की लंबाई निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, चाप की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, ठीक है। तो ये आराम से हम इसमें सूत्र भर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र को हम लिख दिए, और इसमें हम मान भरेंगे। थीटा का मान हमें 60 दिया था, है ना, 360 बटा में है, और यहाँ पे 2 है तो 2, और पाई का मान 22/7, और ये त्रिज्या हमें 42 दिया था। अब हम इसको काट कूट करेंगे। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, ये 6 एक 36 यानी 6 बार में कट गया, ठीक है। ये 7 छक 42 6, और फिर ये 6 से 6 को काट दिया। अब यहाँ पे 22 दुना कितना हो गया 44, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 44 सेमी, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि निंकुज धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 4 किलोमीटर और धारा के दिशा में 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, धारा के विपरीत दिशा में निरंकुश की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए धारा के दिशा में निरंकुश की चाल कितना हो जाएगा, अब निकालेंगे हम। तो कितना बोला गया था, जैसे बोला गया था उसके हिसाब से हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए उसमें दिया गया था कि धारा की दिशा में जाने पर कितना भाई 2 किलोमीटर जाना था, उसको 15 मिनट लग रहा था, तो मिनट के इसको हम घंटा में बदल देंगे, तो 60 से गुना मारेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि हमारा कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए शांत जल में निरंकुश की चाल निकालना है, तो हमें वो तो 4 पता था और यहाँ से 8 निकल गया। तो देखिए विपरीत दिशा में 4 निकला है और धारा की दिशा में 8, दोनों को जोड़ेंगे, है ना। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसका कितना निकल गया शांत जल में इसका चाल, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शांत जल में लगा समय हम निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें ये 7 जो है ये हमको दिया है, ठीक है, कि शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 7 और बटा में ये 6 किलोमीटर आया है ना, इसमें शांत जल में, तो बटा 6, और ये 60 से गुना कर लेंगे, मिनट में बदल जाएगा, काटिए तो 10 यानी कि 70 मिनट आ जाएगा। 70 मिनट यानी कि 1 घंटा 10 मिनट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि महेश जो है चावल को 24% हानि पर बेचते हुए सहमत हो गया क्योंकि चावल खराब हो गया था। हालांकि उसने ग्राहकों को धोखा दिया, 50 ग्राम चावल के स्थान पे, है ना, वो क्या किया 19 ग्राम, 50 ग्राम चावल के स्थान पे 19 ग्राम चावल दिया, और उसके लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50 ग्राम जो चावल था उसका हम क्रय मूल्य लिख लेते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो 50 ग्राम जो है अगर हम एसपी यानी कि बेचते थे, ठीक है, तो हमें कितना भाई, हमें 24% की हानि पर बेचना था। तो 24% कम करेंगे 100 में से, यानी 76/100, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 रुपया आ जाएगा इसका हानि हानि प्रतिशत पर ये विक्रय मूल्य। आगे देखते हैं, तो 19 ग्राम पर निकालना है, ठीक है। तो 19 ग्राम का क्रय मूल्य अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 ग्राम का देखिए 100 था, तो 19 ग्राम का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100/50 गुने 19, यानी हम इसको 2 बार में काटेंगे और 19 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38 रुपया। अब इसका लाभ परसेंट निकालेंगे तो देखिए टोटल 76 उसका विक्रय मूल्य, और इसका क्रय मूल्य कितना हो रहा है 38, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38, बट्टा में 38 हो जाएगा, 38 पर निकालना है क्रय मूल्य था, तो ये 38 कट गया, तो 100% इसका आंसर हो गया लाभ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 100%, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देख लीजिए, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें आपका इतना 1036, 1813 और 3885 में से प्रत्येक की विभाजित करने पर कुछ शेष न रह जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए 1036 को आप तोड़िएगा तो 259 गुने 4 लिख सकते हैं, फिर 1813 को भी 259 गुने 7 लिख सकते हैं, 3885 को भी 259 गुने 15 लिख सकते हैं, यानी सब में हमें कॉमन क्या मिल रहा है 259, यानी इसका मौसा हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया 259। अगला देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इतना और इतना जो है का महत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब मौसा निकालना है। देखिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है भाई, तो जो संख्या दिया था पहला x के पावर 6 प्लस 1, इसको हम पहले तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो हम इसके x के पावर 2 और बाहर में 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 6 फिर हो जाएगा, इसको एक को हम q लिख सकते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए गुने बी, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक से गुना करेंगे, अब प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हम इतना ही छोड़ देते हैं। अब दूसरा वाला जो था उसको भी तोड़ेंगे हम, तो देखिए एक्स के पावर 4 माइनस 1 था, तो इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में हम लिख देंगे। अब हमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमें कॉमन ये वाला देखिए इतना जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों में हमको गुणनखंड तोड़ने में, यही इसका मौसा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि खराब प्रदर्शन के कारण
अर्पित का वेतन 1 वर्ष के बाद 5% कम हो गया और दूसरे वर्ष बाद 8% और कम हो गया और परिणाम में उसका वेतन कितना था, 80,000 रुपया था, तो उसका वर्तमान में कितना रुपया रह गया है, देखते हैं इसको। तो देखिए अर्पित का वेतन कितना है, पहले 80,000 था, 5% की कमी थी एक वर्ष में, जब उसका परफॉर्मेंस कम था तो 5% कम हो गया। फिर उसके बाद दूसरे वर्ष में कितना, 8% की कमी यानी कि 92/100 हो जाएगा, ये 5% कमी यानी 95/100 हो गया। काट कूट करिए, 2 शून्य से 2 शून्य, फिर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है। अब बच गए यहाँ पे 8 गुने 95 गुने 92, इस सब को गुना करिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो 69,920 रुपया इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 69,920 यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 दिया है, फिर ए बी बी सी है ना प्लस सी ए का मान 7 दिया है, फिर हमें क्या पूछा गया है, तो इसका मान पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें 5 दिया है, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमें कितना दिया है भाई, 7 दिया है, ये भी हम लिख दिए। और इसका हमें मान निकालना है, तो देखिए करना क्या है, तो देखिए हम पहले क्या किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सूत्र होता है। मान भर दीजिए, इसका मान कितना है 5 था, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2, और इसका मान हमें 7 दिया था। इसको 25 का 5 का स्क्वायर 25, 7 गुना 14 घटाया तो 11 आ गया। अब देखते हैं, अब इसका हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सूत्र भर के आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका सूत्र कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, तो हम माइनस कॉमन काट लिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये हो गया। अब यहाँ मान भरेंगे, इसका मान कितना था 5 और इसका मान कितना निकाले थे 11 और इसका मान कितना था 7। अब इसको घटाएंगे तो 4 आ गया, पंचों का कितना हो गया 20 इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि अल्फा नहीं साइन अल्फा साइन बीटा का मान 1/3 है, तो सेक बीटा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, देखते हैं इसको। देखिए साइन बीटा यानी आपका ऊपर वाला जो साइन बीटा का मान 1/3 था, तो हमें ऊपर कितना दिया है, जो ऊपर दिया है वो पी होता है और नीचे वाला एच हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र पी बाई एच होता है, इसलिए तो यहाँ से हम बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, एक पी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी 9 में से 1 गया 8, 8 का मतलब होता है 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम जिसका मान निकालना है वो भर देंगे, तो सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी और टेन थीटा का पी बाई बी। अब इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लिए हैं तो बी एलसीएम आ गया, तो एच माइनस पी हो गया। तो एच के मान कितना था 3 दिया था, पी का मान 1 दिया था और बी का मान 2√2 निकाले थे। अब ऊपर घट के 2 आ गया और नीचे 2√2 स्क्वायर करेंगे हम, ये काट दिए तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 1/2 ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में मतदाता सूची 20% मतदाताओं के ने मतदान नहीं किया और 80% जो है मतदाताओं ने अपने मतलब क्या किया कि मत पत्र खाली छोड़ दिया, मतलब देवे नहीं किया। और फिर विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के कितना भाई 45% मत प्राप्त हुई किए और उसके अपने विरोधी उम्मीदवार से कितना 280 मत से अधिक मिले थे। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी ये निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतदाता की संख्या हम x मान लेते हैं अगर, तो x का पहले क्या बोला था 45% जो बोला था, उसमें बुक में देख लीजिए कि 45% जो था उसमें बोला था कि 45% जो था मत प्राप्त किए, है ना, मत प्राप्त किए थे, तो x का 45% हम कर देंगे यानी 45/100 माइनस, और 80% जो था मतदाता ने मैंने खाली छोड़ दिया था, तो x का 80% खाली छोड़ना था, ठीक है, माइनस भी करना था 80। और फिर बोला था कि 45% जो था उसने मत प्राप्त किया था, तो x का 45%, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि इसका 80% यहाँ पे था उसको मत प्राप्त था और उसमें से 80 मतदाता ने दान पत्र खाली छोड़ दिया था और उसका 45% जो था उसको मत प्राप्त था, तो टोटल कितना 280 मिला था। अब इसी को सॉल्व कर देना है कि इसका इतना आ जाएगा, गुना गुना कीजिएगा तो इसका इतना आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस से गुना हुआ है तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसको माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको गुना किया तो इतना आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया।
अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमने क्या किया है, तब 45 45 कितना हो गया 90/100, और यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़े, ये 80 को बाहर जाके घटा देंगे तो 200 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे 10, ये सोना से सोना कट गया, ये 100 10 200 में ये 100 से 10 से गुना हो गया, तो यानी 2000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2000, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 2000। अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल, अब 120 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक पी क्यू आर है और एस क्यू आर दोनों एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि पी जो है, एस जो है क्यू आर की दिशा में स्थित है, तो क्यू एस आर बराबर 60 डिग्री, तो क्यू पी आर 100 डिग्री, तो एस आर पी का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हमने यहाँ पे चित्र को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो बोला था ना कि पी क्यू आर एस क्यू आर दोनों एक एक उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर स्थित है, इसी पर दोनों स्थित है, ये भी पी क्यू आर भी और एस क्यू आर भी, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर था। और उसमें बोला भी था कि पी एस जो था, पी और एस क्यू आर की दिशा में, पी एस ये देखिए ये देख रहे हैं, इधर पी और एस जो था आपका, ये जो है आपका बोला था कि क्यू आर की दिशा में है, मतलब ये क्यू आर की दिशा में है। आगे देखते हैं, फिर बोला था कि क्यू एस आर 60 डिग्री, क्यू यहाँ पे क्या बोला था कि क्यू एस आर ये 60 डिग्री था। फिर बोला था कि क्यू पी आर कितना था 100 डिग्री, क्यू पी आर 100 डिग्री था, यहाँ पे भी 100 डिग्री था। ठीक है, मिस्टेक से मेरे को 60 लिखा गया है। अब तो बोला जा रहा था कि भाई क्या निकालो, एस आर पी निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, एस आर पी ये वाला एंगल निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले एस क्यू आर निकालेंगे, तो ए चाहे एस आर क्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 घटाएंगे तो 120, और काटेंगे तो कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो एस क्यू आर कितना आ रहा है, एस क्यू आर ये वाला एंगल 60, चाहे इधर वाला भी एंगल निकालें तो 60 आ रहा है। ठीक है, सब तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 हो गया, ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया है कि नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तब देखिए क्या हो गया, पी क्यू आर में देखना है कि पी क्यू आर चाहे पी आर क्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100/2, यानी कि ये 180 में से क्या हो जाएगा 100/2 घट जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे बोला गया है कि अब इसको जब हम काट केट किए तो 40 आ गया। अब हमें निकालना था एस आर पी, तो एस आर पी कैसे निकलेगा, तो एस आर क्यू में से पी आर क्यू घटा देंगे, यानी 60 जो था उसमें से 40 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, आराम से निकल गया, ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आपका कितना दिया है, 48 दिया है। यदि समानांतर भुजाएं की ऊंचाई कितना है 6 सेमी, तो आसन भुजाओं की लंबाई 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए निकालते हैं, तो देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने चित्र बना दिया। ठीक है, ऊंचाई 6 बोला था वो भी लिख दिए हैं, और आसन भुजाएं 8 दिया था ये भी हमने लिख दिया है। ठीक है, जैसे जैसे बोला था वो हमने लिखा, परिमाप हमें 48 दिया था, और इसका आसन भुजाओं की लंबाई एगो 6 ऊंचाई 6 दिया था, आसन भुजाएं 8 दिया था। तो आगे देखते हैं, तो परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 हो गया, और परिमाप हमें 48 दिया था और लंबाई हमें ए का मान 8 है, तो बी का मान निकालना है। तो इसको काटे हैं तो 24 इधर आ गया आपका ए 8 प्लस बी, यानी बी का मान निकालेंगे तो कितना आ गया 16 आ गया बी का मान। ठीक है, तो अतः इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बी गुने एच हो जाएगा, तो बी हमें पता चल गया ना, 16 था, ऊंचाई 6 दिया था, गुना कीजिए तो 100 कितना हो गया 96, यानी 96 सीएम स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 96 सीएम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त
और वृत्त के बाहर एक बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 13 cm है। तो केंद्र से x की दूरी क्या होगी, देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसमें क्या क्या बोला था उसको हमने लिख दिया। बोला था 5 cm त्रिज्या था, तो वो भी हमने 5 cm त्रिज्या लिख लिया। और आपका ये भी बोला था कि वृत्त के बाहर जो x बिंदु x से खींची गई जो स्पर्श रेखा की लंबाई 12, ये भी लिख दिया। तो केंद्र से इसकी x की दूरी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जानते हैं 12 5 8 ट्रिपलेट कितना होता है 13, जो कि हमने ऐसे निकाल भी दिया है, तो 13 आया है। तो देखिए आंसर कौन हो गया, तो इसका आंसर हो गया 13 सेमी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ठीक है। तो इसका जो मान है आपका 4 है, तो थीटा का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे था 4 लिखा हुआ था सवाल, वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों गुना में हो गया। इसका गुना एक बार कॉस में, फिर इसका गुना एक बार इस कॉस में, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि देखिए इसको गुना करेंगे इसमें, तो इतना आ जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस ध्यान देना है आपको, तो माइनस प्लस खत्म, तो एगो कॉस दो गो कॉस हो गया। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। एगो कॉस कट गया, तो 2/cos थीटा आ गया, बराबर 4 था। तो हम इसको और काट सकते हैं, ये 2 से 2 काटेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे आप तिरछा गुना करेंगे, तो 2 में कॉस है तो 2 cos थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और यानी कि cos थीटा का मान आ जाएगा 1/2, ठीक है। देखिए, और cos थीटा ये 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है। तो देखिए 60 यानी थीटा का मान 60 आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि ए बी सी धनराशि जो है आपका 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सी का हिस्सा जो था बी से 300 अधिक है, तो ए को बी से कितना धन मिलेगा। तो देखिए जो अनुपात दिया गया था एबीसी का, लिख दिए 3:2:5, और अनुपात दिया है तो एक्स लगा के हम मान लेंगे। और हमें जो बोला था, क्या बोला था, अंतर दिया था 300 का, किसका किसका अंतर दिया था। तो देखिए उसमें हमें दिया था अंतर किसका 300, सी का हिस्सा बी से कितना ज्यादा था 300। तो सी वाला और बी वाला को हम अंतर निकालें कितना ज्यादा है, तो 300 बोला था ना, और यहाँ पे 3 था, 3x, तो 3 से 3 कट गया, तो 100 आ गया एक्स का मान। तो हमें पूछा था कि ए को बी से कितना कितना अधिक धनराशि, तो ए को बी से कितना ज्यादा था, ए को बी से कितना, तो इसमें इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा एक्स, यानी एक्स का जो मान आया है वही आंसर, यानी 100। तो इसका आंसर 100 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए तो इतना जो सवाल है इतना है, तो आपका a प्लस बी का मान 30 है, तो ए बी का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे सवाल था वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला जो था रूट में, उधर वाला रूट को इधर लाया तो माइनस में हो गया, ये दोनों एक जैसा हो गया, और ये 8/3 यहीं छोड़ दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया है, तो ये आपका इसको अब आगे बढ़ाए हैं, तो देखिए क्या किए हैं, तो ये रूट ए इंटू रूट ए बी हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ए में ए से करेंगे तो क्या है, रूट हट जाएगा, बी में बी से करेंगे तो बी का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा। अब इतना आ गया, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ी सी सॉल्व करिए, बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या किए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए हैं। स्क्वायर करे हैं तो कुछ अंतर आया है हमको, देखिए। तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, और नीचे वाला स्क्वायर से रूट खत्म, ये 8 के स्क्वायर 24, और ये 3 के स्क्वायर 9 यहीं छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो अब यहाँ पे इसको तोड़े हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और नीचे ए बी लिखा हुआ था, तो ये 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला था स्क्वायर किए तो ये सही रहने दिए, इसका स्क्वायर रूट खत्म, इसको यहीं स्क्वायर कर लिए खाली, इतना आ गया। अब इसको आगे बढ़ाए हैं तो देखिए क्या किए हैं, तो आगे ऊपर हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और ये जैसे था छोड़ दिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसका मान 30 दिया था और इसको 4, और ए बी यहीं छोड़ दिए, ए बी हमने छोड़ दिया, इसका मान जो दिया था लिख दिए। अब आगे देखते हैं, तो तीन तीन 30 का स्क्वायर 900 हो गया, ये 4 और ए बी यहीं छोड़ दिए, ये भी यहीं छोड़े हैं 64/9। आगे देखिए अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं। कैसे गुना किए हैं, 9 में 9 से करेंगे 8100, फिर 9 चौके 36 ए बी और इसको यहीं गुना के 64 ए बी। आगे बढ़ाए हैं तो देखिए ये 8100 इसको उधर ले जाके जोड़ दिए हैं, तो 64 और 36 ये आपके 100 ए बी आ गया। तो ए बी के मान निकाले तो 8100/100 यानी कि 81 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 81। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए बोल रहा है कि cos 0, cos 30, फिर tan 45, फिर cosec 60, फिर cot 90 का मान क्या होगा। तो देखिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे कि cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, tan 45 1 होता है, और cosec 60 का मान 2/√3 होता है, और cot 90 का मान 0 होता है। सब हमने मान भर दिया और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस माइनस ये कट गया। अब यहाँ पे 2 और ये √3 का एलसीएम 2√3 हो गया, तो ये 2 से ये 2 कट गए, √3 में √3 से तो 3 आएगा, और ये √3 से √3 कट जाएगा तो ये 2 में 2 से तो यानी 4 हो जाएगा। इसको आगे थोड़ी सी बढ़ाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, बटा में 2√3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए। अब ये देखिए बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेमी और समान भुजा 5 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, दो भुजा बराबर बोला था 5 वो लिख दिया है, और जो बराबर नहीं था वो 8 था, तो हम क्या करेंगे इसको इसको 4 4 करके कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया ये 4 और ये भी 4, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, हम ए डी का मान निकालेंगे, हाइट निकालेंगे ये वाला। तो क्या है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ट्रिपलेट यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 आएगा। ऊंचाई जैसे निकाल भी दिया हूँ, देखिए यहाँ पे निकाल भी दिया हूँ, कैसे आया है 3 देख लीजिए। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये सोल्व किए तो 3, ये तो आपको आता ही होगा। आगे देखते हैं, अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 और ये आधार कितना था 8 था, और इसका ऊंचाई कितना 3 था, तो काटे तो 4 यानी 4 3 12 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 12 सेमी स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सूत्र है। गलत सूत्र देखना है तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक कभी नहीं होता है, यही गलती है, यही इसका आंसर होगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये तो सही बोला है। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही बोला है। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन जो है पहला इसका गलत दिया है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप देखते हैं 129 नंबर, देखिए 128 तो हो गया, तो देखिए 129 में क्या बोला है, बोला है, क्या बोला है, बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के में आपका एबीसी और एक डीईएफ जो है इसके परिमाप क्रमशः 40 12 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये दोनों का परिमाप दिया है, एगो का 40 एगो का 12 दिया हुआ है, और एगो में डी भुजा कितना दिया है 6 सेमी बोला है, तो ए बी का भुजा कितना होगा, देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ए बी सी और डीईएफ दोनों त्रिभुज समरूप था, तो एबीसी का परिमाप बटा एक भुजा ए बी लिख दिया, और डी एफ का परिमाप बटा एक उसका भुजा डी लिख दिया। और हमें ए बी का निकालना था भुजा, और इसका परिमाप हमें 40 पता है, और इसका परिमाप हमें 12 पता है, और इसका भुजा हमें 6 पता था। तो इसको हम काट किए दो बार में, 2 से फिर काट दिए इसको, तो 20 बार में, यानी ए बी का मान 20 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 20 सेमी ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, ये देखिए अगला सवाल बोला है, अगला सवाल बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है कि वो 20% कम कम हो जाता है, मतलब वो देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये वस्तु का जो क्रय मूल्य हमने 100x मान के चलते हैं कि 100 है। ठीक है, 100x लगा दिया, और बेचते समय इसमें क्या है, वो कितना दे रहा था, 20% कम दे रहा था, यानी कि 80 दे रहा है। ठीक है, तो वस्तु का यानी कि इसका विक्रय मूल्य जो होगा एसपी जो होगा 115 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला है, देख लीजिए
इसमें बोला था कि 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 था तो 100 का 10-15% लाभ यानी 115 हो गया। अब यहाँ से हमको लाभ परसेंट निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 115 में से कितना 80% घट जाएगा, है ना जी, 80 घट जाएगा क्योंकि उतना में बेचता है। तो घट के कितना गया 35, और नीचे क्या है क्रय मूल्य कितना कितना था 80, है ना। हाँ 80 हो गया है, 80 में बेचने का काम कर रहा था। तो 80, 115 माइनस 80 बटा 80 काट कूट करिए तो 35, एक से एक खत्म हो जाएगा, और ये 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज में लाभ निकाल रहे हैं तो एक सोना से एक सोना खत्म हो गया। फिर काटे हैं इसका आधा 4, इसका आधा 5, और फिर 35 में 5 से गुना के 175 बटा 4, अब भाग देंगे तो हमें कितना पता चल जाएगा 43.7% आंसर हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि भाई एक पुलिसकर्मी ने क्या है 300 मीटर से एक चोर को देखा, चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे, तो 3 मिनट बाद उसके बीच की दूरी क्या थी। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पे चोर के सापेक्ष पुलिस के द्वारा 3 मिनट बाद जो तय की जा रही है दूरी वो निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें जो सवाल बोला था उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे थे। 300 मीटर को उसको क्या करना था, चोर को पीछे देखा था 300, पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा था, और चोर भागने लगा था तो पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगे थे। तो और चोर और पुलिसकर्मी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको हम किलोमीटर को हम क्या करेंगे, किलोमीटर में दिया है तो उसको हम मीटर में बदल देते हैं। तो 9 किलोमीटर जो था आपका, और 8 किलोमीटर है तो 9 किलोमीटर यानी 9,000 मीटर हो जाएगा, और 8 किलोमीटर यानी 8,000 मीटर हो जाएगा। और इसको घंटा में बदलेंगे, बटा 60 लगा देंगे, ठीक है, भले मिनट में बदल देंगे, और गुना 3 मिनट में तय की गई दूरी निकालना था। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए आपका ऊपर आ गया 1000, नीचे 60 और गुने 3, और इसको हम काट कूट किए तो कितना आ गया 50 मीटर। अब देखिए 50 मीटर और 3 मिनट में हमें उनके बीच की दूरी निकालना था। तो 300 जो दूरी से, तो 300 वो क्या है 300 मीटर से एक चोर देखा था, तो 300 उसमें से 50 को घट जाएगा, तो यानी अभी कितना दूरी पर है भाई 250 मीटर पर, ठीक है। तो आंसर 250 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है। क्या निकालना है आपको, मध्यानुपाती निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, देखिए तो आप क्या करेंगे कि मध्यानुपात कैसे निकलता है, तो ये जो लसम असद दिया गया है इसको हम क्या लिखेंगे, दो संख्या रहता है तो उसका ए गुने बी रूट में निकाल देते हैं तो हो जाता है। लेकिन इनमें लसम अस है तो वही हो जाएगा आपका लस गुने मस, तो ये लस रूट में आगुने ये मस हो जाएगा, यानी 24 आएगा रूट में। और इसको तोड़ेंगे 6 का 24, यानी 2√6 इसका आंसर हो जाएगा निकालेंगे तो मध्यानुपाती 2√6। मध्यानुपाती रूट निकालने का सूत्र रूट अंडर ए बी, याद रखिएगा। अब है एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट की योजनाएं ऑफर करता है, ठीक है। तो प्रत्येक पहला दिया है कि प्रत्येक 15% को 2 क्रम की छूट देता है। दूसरा ऑप्शन दिया है 25% की छूट के बाद 5% की छूट, 20% और 10% की 2 क्रम की छूट, 30% की छूट। तो बोल रहा है कि योजना में विक्रय मूल्य का अधिकतम होगा, मतलब योजना में विक्रय मूल्य किसमें अधिकतम होगा, देखिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, पहले एकल छूट निकालेंगे। पहले पहले क्या बोला है, जैसे बोला है वो इसके हिसाब से इसको निकालेंगे हम। तो पहले हमें सवाल में जो बोला है उसके हिसाब से काम करेंगे। पहले बोला था कि 15% के 2 क्रमिक छूट, तो 15 है ना, 15 गुने 15 बटा 100, यानी इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ गया 27.75%। अगला है दूसरा एकल छूट, तो उसमें बोला था कि 25% और उसके बाद में 5%, तो 25 और 5% का निकाला गया, तो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुने 5 बटा 100, ठीक है ना। ये फार्मूला ना होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे ए गुने बी बटा 100, ठीक है। और छूट की बात होता है तो क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100, ठीक है। छूट वाला में ये सूत्र लगाना, तो उसी पर भर दिए, तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 28.75 आ जाएगा। और उसके बाद में तीसरा जो दिया था, तीसरा बोला था आपका 20% और 10% की छूट, तो 20 और 10 को लेकर हमने सॉल्व किया तो 28% आ गया। उसके बाद में हम चौथा एगो दिया था 30% की छूट, तो 30% छूट तो वो एक ही दिया है अकेले,
अब इसमें आप देख लीजिए, तो इसमें सबसे इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक में जो है विक्रय मूल्य सबसे ज़्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका देख रहे हैं सबसे कम वही है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है उसका। ठीक है? तो यही इसका आंसर होगा 1 नंबर। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा, तो ऑप्शन में पहला योजना यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं ये वाला देखिए। कह रहा है कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेमी तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, इस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए हम पहले उसमें क्या दिया है, उसमें बोला था सवाल में कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, देखिए त्रिज्या जितना है उतना ही ऊंचाई, और इसका तिर्यक ऊंचाई 5 दिया था, तो हम यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी दोनों तो आर ही होगा, दोनों तो सेम बोला है, तो आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। और तिर्यक ऊंचाई एल का मान 5 दिया था, तो 2 रूट आर बराबर 5, यानी आर का मान यानी त्रिज्या का मान आ गया 5√2। ठीक है? जो आर का मान है वही एच का भी मान होगा, चूंकि दोनों बराबर बोला था। तो देखिए हमने आर के मान भर दिया 5/√2, और ऊंचाई भी वही हो जाएगा 5/√2। स्क्वायर है तब 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और रूट स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2 हो जाएगा, है ना? 2 × 3 = 6 हो जाएगा, है √2 बच जाएगा, और पाई है तो पाई बच गया, यानी 125 पाई बटा 6√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सेंटीमीटर क्यूब होगा आंसर। ठीक है? तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिख रहा है। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए कह रहा है आपसे कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता माता की औसत आयु 40 वर्ष दिया है, पिता माता पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष दिया है, तो पुत्री की आयु निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया, तो ये तो आराम से आदमी क्या कर सकता है, निकाल सकता है। कैसे निकालेगा देखो, पुत्री की आयु निकालना है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 को सदस्य है, कितना भाई 3 सदस्य है। ठीक है? और तीनों सदस्य का नीचे दिया है आयु कितना 30। ठीक है? औसत आयु दिया है, तो ये 3 से गुना होगा ये 30 में, तो 30 3 कितना हो जाएगा 90 माइनस, और हमें ये माता पिता के दिया है कितना 40, तो दो इंसान का 40 दिया है, तो 2 गुने 40 लिख दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80, और इसी को घटा दीजिएगा तो पुत्री का निकल जाएगा। पुत्री का ना पूछ रहा था, यानी 10 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 10 साल, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे देखते हैं ये वाला देखिए। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है? और सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर इसी तरह से यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2 है, ए की जगह 3x, बी की जगह 5 है, फिर बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। आगे हम बढ़ाए हैं, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, इसको हम देखिए प्लस माइनस ये देख रहे हैं ये कट गया, 5 का स्क्वायर 25 आए, जब 5 का स्क्वायर 25 25 25 50 हो गया, ही 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? और उसके बाद में इतना आ गया। अब इसको हम 9x² और 9x² था 18x² है, 50 है तो 50। अब इसमें हमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 9x² प्लस 25 आंसर ये हो जाएगा। ठीक है? तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला देखिए। अगला सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या, नहीं, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जीवा एक्स वाई कितना है 10 सेमी है, और वृत्त का केंद्र का जीवा एक्स वाई तक की लंबवत दूरी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए उसका क्षेत्रफल जो दिया था, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही हमने रख दिया, पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर छोड़ दिया ही 200, यानी 616 है तो 616 कर दिया। अब इसको हम काट छाट करेंगे, तो 11 से पहले काटेंगे। ठीक है? पहले इसको हम कैसे काटे हैं ध्यान दीजिए। तो इसको कैसे कैसे काटे हैं, तो पहले हमने क्या किया है, हम्म, पहले हमने 11 से काटा है, 11 दूना 22, और फिर इसको भी 11 से काटे हैं तो 56 बार में, फिर 2 से काट दिए तो ये 28 बार में, और ये 7 से उधर जाके गुना हो गया, तो यानी 196, यानी आर का मान आ गया 14। अब हमने लिख दिया, तो त्रिज्या हमें पता चल गया ये 14, और हमें ये इसका जीवा की लंबाई 10 दिया था, तो आधा हो जाएगा यहाँ 5, तो ये आपका ये निकालना है। ठीक है? ये वाला आपका दूरी निकालना था जीवा से, केंद्र से जीवा की दूरी, यानी ओपी बराबर था क्या हो जाएगा 14, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 196 125 घटाएंगे तो 171, यही इसका आंसर होगा रूट में।
171 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं ये वाला देखिए। चलिए इसको सॉल्व करना है और बताना है कि x का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने कैसे सॉल्व किया है, देखिए जैसे सवाल था एक बार उतार दिया, उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जगह पे जो चीज़ है लिख दिया, इसको रूट हट गया स्क्वायर से, और बी के जगह पे भी जो है वो उसको लिख दिया, केवल रूट हट गया, और -2 है बी, तो -2, और ए के स्थान पे जो है और बी के जो स्थान पे है इसको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर माने 31 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए हैं। उसके बाद आगे देख रहे हैं हम कि कौन कौन कट रहा है, ये दोनों कट रहा है प्लस माइनस, और 31 31 क्या हो गया 61 थी 62 हो गए, और उसके बाद 2 है तो 2 है, ये इसका 31 का स्क्वायर 961, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 120 घटाए तो 841, और 841 का वर्गमूल निकल गया 29, 29 दूना 58, और 162 नहीं 62 में से 58 घटा 4, और 4 का वर्गमूल स्क्वायर हटा तो रूट चढ़े तो 2 आ गया एक्स का मान, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु वर्षों में का दुगुना बी की वर्तमान आयु वर्षों में के तिगुने से एक कम है, तो अब से 5 साल बाद 5 वर्ष बाद ए की आयु वर्षों में बी की आयु के वर्षों में दुगुने से 2 वर्ष कम होगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु के बीच में कितना का अंतर होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम कर दिए हैं। ए का जो आयु बोला था, ए का आयु वर्षों में का दुगुना बी के आयु के तिगुना से एगो कम, जैसे बोला तो इसको हमने लिख दिया, और ये थ्री बी को इधर लाया तो माइनस में हो गया, उधर -1, यानी हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या बोला था? ये बोला था कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो ए में हम 5 साल बढ़ा देंगे। क्या करा था? ए की आयु बी की वर्तमान आयु के दुगुना, बी के दुगुना से 2 साल कम, जैसे बोला कर दिया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए है 2b इधर आ गया, इस 5 को उधर जाके घट जाएगा उधर, तो -2 और -5 यानी -7 हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, एक इसको और एक इसको, दोनों को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इसमें बी में 2 शटल है, इसमें 3 शटल है, तो ये बी इसमें ये जो 2 है इसमें गुना कर लेंगे इस समीकरण में, और ये 3 जो है इसमें गुना कर लेंगे, यानी इसमें गुना कर लेंगे तो कट जाएगा। तो चलिए, और दोनों एक जैसा चिन्ह है, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, तो घटाएंगे तो कट जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से गुना करके लिखेंगे, 2 दूना 4 है, 3 दूना 6, और यहाँ पे 2 एकम 2, तो देखिए हमने वही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है लिख दिया। उसके बाद में हम ये 3 से गुना करेंगे, 3 में ए से 3 है, 3 दूना 6 भी, और ये 7 तरीके 21 माइनस में, तो यही हमने लिख दिया। और यहाँ पे घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अभी कट गया। और यहाँ पे इसमें 4 गो ए में से 3 गो ए घटेगा तो 1 गो ए, और ये देखिए प्लस है तो 21 में से 2 गो घट जाएगा, तो यानी 19 गो आ जाएगा ए का मान। अब ए का मान समीकरण 1 में भर देंगे जहाँ 1 था, तो यहाँ पे ए का मान 19 आया है, तो 19 दूना 38, ये उधर जाके घटेगा तो 38 है क्या हो जाएगा 39 आ जाएगा इधर, और इधर -3 भी माइनस माइनस कट गया, 3 से काटेंगे तो 13 बार में, तो बी का मान 13 आ गया। अब हमें जब निकल गया पता चल गया, तो अब बोला था कि ए और बी के वर्तमान आयु में अंतर, तो ए माइनस बी निकाल देंगे अंतर, तो 19 माइनस 13 यानी 6 वर्ष आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका 6 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देख लीजिए कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके भीतर में ओ एक ऐसा बिंदु है जहां पे पी ओ क्यू और क्यू ओ आर और बराबर में आर ओ पी, ठीक है। ये पी क्यू आर 60 डिग्री, ओ पी बराबर 16 सेमी, और ओ आर बराबर 12 सेमी, तो ओ क्यू की लंबाई क्या होगी? चलिए निकालते हैं। तो चलिए हमने बना दिया एक पी क्यू आर त्रिभुज, और उस पी क्यू आर में क्या बोला था कि ओ एक ऐसा बिंदु था, यहाँ पे क्या बोला था, इसमें ऐसा बिंदु था कि जिसमें कौन कौन बराबर था, पी ओ क्यू, पी आई ओ आई आपका क्यू, ये बराबर था। और फिर बोला था बराबर क्यू ओ आर, कौन सा उसके बाद क्यू ओ आर, ये भी बराबर था। उसके बाद क्या था, बराबर में था आर ओ पी, आर ओ पी, यानी सबके सब ये कोण जो था ये 120, ये भी 120, तो ये भी आपका 120 ही होगा, सब बराबर था।
और उसके बाद में हम क्या करें हैं कि इसमें इसमें क्या किए हैं, उसके बाद बोला था कि पी क्यू आर, पी क्यू आर ये कितना बोला था, 60 बोला था। तो एगो को थीटा और एगो को 60 माइनस थीटा मान लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हुआ तो ये 60 माइनस थीटा, ये थीटा हुआ तो ये 60 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। उसके बाद ओपी की दूरी दिया था 16, इसका दूरी यहाँ पे 16 दिया था, ये हमें पता है। उसके बाद ओ आर की दूरी 12 सेमी था, देखिए ओ आर की दूरी 12 सेमी था, ओके। अब हमें निकालना क्या था, तो ओ क्यू की लंबाई निकालना है, ओ क्यू ये वाला दूरी निकालना है। तो चलिए जैसे जैसे बोला है ये देखिए वो सब हमने क्या किया है, ये सब लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पी ओ क्यू, क्यू ओ आर और आर ओ पी 360/3, क्योंकि तीनों कोण ये 120 कैसे निकाला हूँ, क्योंकि एक केंद्र पर 360 का बनता है, तीनों कोण बराबर था तो 3 से भाग दिए तो 120 आ गया है, इसीलिए हमने तीनों कोण यहाँ पे 120 ये दिया नहीं था, ये हमने लिखा है। आगे देखते हैं, और एगो को हमने थीटा माना है तो दूसरा कितना आया है 60 माइनस थीटा, क्योंकि वो दोनों कोणों का योग कितना था 60 था, इसलिए एगो का थीटा था, एगो 60 माइनस थीटा, वो हमने तो मान के बताया ही था आपको। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसके हिसाब से ये फार्मूला हो जाएगा। दो त्रिभुज कौन सा, पी ओ क्यू और क्यू ओ आर, देखिए पी ओ क्यू और क्यू ओ आर, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इधर वाला भले पी ओ क्यू और पी ओ आर, ठीक है, चाहे क्यू ओ आर, ठीक है, इस तरह से क्यू ओ आर, ठीक है। मतलब आपको पी ओ क्यू ये वाला और ओ क्यू आर ये वाला दोनों अगर समरूप है तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, देखिए हमने लगाया है क्या, ओ क्यू बटा ओ आर, ओ पी बटा ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू बटा ओ आर, ओ क्यू बटे ओ आर, ठीक है। और फिर ओ पी बटा, देखिए फिर ओ पी बटा कितना लिखे हैं, ओ क्यू लिखे हैं, ओ क्यू लिखे हैं। अब इसमें सब मान जो जो दिया हुआ है भर देंगे। अब ध्यान दीजिए तिरछा तिरछी, तो ओ क्यू में ओ क्यू से ओ क्यू का स्क्वायर है ओ पी गुने ओ आर, ठीक है, यानी 12 गुने 16, 12 गुने 16 का जब करिएगा इसको तोड़िएगा तो इसका कितना आ रहा है, 8√3 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, ओ क्यू का मान 8√3, यही इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 8√3 हो गया। आगे देखते हैं, ये देखिए कह रहा है कि किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा होता है, मतलब कोई भी अगर संख्या है उसका दशमलव भाग क्या रहता है, 1 से बड़ा, 1 से छोटा क्या होता है, आपको यही बताना है। तो याद रखिएगा ये जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है, 1 से कम होता है, यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, ये वाला कह रहा है कि ये जो दिया है इसका आपका कौन सा पद 128 है, ये बोला है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए पहला पद 2 दिया था और ये आर सार्व अनुपात निकालेंगे तो दूसरा पद बटा पहला पद, काट कुट किए तो √2 आ गया। अब हम इसका एनवा पद निकालने का फॉर्मूला ए आर के पावर n-1 और इक्वल टू कितना दिया था, ये 128 दिया था, तो ये हमने लिख दिया 128 है, और यहाँ पे ए का मान भर दिया और यहाँ पे आर का मान भर दिया। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो देखिए अब क्या किए हैं, 2 से इसको काटे हैं तो 64 बार में कट गया, और ये √2 के पावर कितना है n-1, तो इस √2 के पावर हम 12 लिख देंगे। 64 का लिखते हैं 6, लेकिन 12 लिखेंगे तब ना रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये √2 से √2 खत्म, तो n-1 12, यानी -1 उधर जाके जुड़ जाएगा, 12 1 कितना हो जाएगा 13 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 13वां पद। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक जीत आने की क्या प्रायिकता होगी। अगर आप 3 गो सिक्का उछालिएगा, ठीक है, और क्या बोला है, कम से कम एक जीत आना चाहिए। एक जीती तो मैं कितना बार ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं कि इसका आंसर 7/8 आता है। कम से कम एक चीत आना चाहिए, तो उसमें किसमें नहीं आएगा, तीनों टी में ही एक को चीत नहीं आना चाहिए, कम से कम एक चीत आना चाहिए,
तो सब में एगो चाहे दूगो चाहे तीन गो चीत आएगा, लेकिन इसी में एगो चीत नहीं आएगा। यानी कि टोटल 8 संभावना होगा, 2 के पावर 3 लिखिएगा तो 8 में से है ये एगो खत्म हो जाएगा, इसमें एको गो चीत नहीं आएगा, तो यानी 7 इसका घटना होगा। टोटल संभावना 8, यानी 7/8 इसका। कितना बार हम पीछे बताए हैं, कितना सेटों में ये सवाल दिया है, इसलिए इसका आंसर 7/8 है। आप पिछला सेट सबको देखिएगा तो ये आपको पता चल जाएगा। हमने कितना बार इसको करा दिया है उसको देख लीजिए, सभी वीडियो को देखिए। इससे आपका क्या होगा, कितना क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है एक ही तरह के, और वैसा क्वेश्चन मैं बार बार करा रहा हूँ, आप सीख जाइएगा। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल क्या है, ये वाला देखिए। ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया करा कि बारंबारता बटन को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं, सतत बारंबारता। किस तरह से जाना जाएगा, सतत बारंबारता जाना जाएगा, क्योंकि देखिए 3 है, 8 है, 14 है, 20 है, 25 है, यानी लगातार कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, इसलिए इसको सतत को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। और बारंबारता बटन यानी कि लगातार ये बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको हम सतत बारंबारता कहेंगे। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे ये वाला देखिए। तो इसमें देखिए ये जो सवाल है इसका मूल अल्फा बीटा है, तो आपको इतना का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो -b/1 होता है, तो माइनस बी के मान 1 है तो माइनस लग गया, तो -1/1 यानी -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, तो c के मान 2 है और a का मान यहाँ पे 1 छिपल है, 1, तो 2 आ गया c का मान। तो पहले अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया और अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया। अब यहाँ पे हम जो सवाल दिया है उसको सॉल्व करेंगे। ये सवाल पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे कि इसको माइनस है, इसको भी इन्वर्स माइनस में है, तो इसको हम बाटा में लिखेंगे तो इन्वर्स हुआ खत्म हो जाएगा। यानी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर वाले को हमने ऐसे ही छोड़ा है, और नीचे वाले को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो इतना यानी अल्फा इंटू बीटा यानी पावर 10 है, तो एक बार ये बीटा यहाँ पे हो जाएगा 10 के बीटा के पावर 10 और ये अल्फा के पावर 10, यानी लेकिन हम सजा के लिख दिए हैं अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10। तो ये ऊपर जो था ये ऊपर से ऊपर कट गया था, नीचे वाला ही ऊपर चल जाएगा, यानी आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा के पावर, अल्फा के पावर 10 बीटा के पावर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के पावर 10 यानी अल्फा इंटू बीटा 2 आया है, और 2 के पावर 10 यानी कि आपका 1024 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1024 हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला देखिए। अगला सवाल बोला है कि त्रिभुज एबीसी में AB का मान 20, BC का मान 21, AC का मान 29 है, तो cot C cosec C और 2 tan A का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो चलिए हमने एक त्रिभुज बनाया और ये ट्रिपलेट दर्शा रहा है, 21, 20 और 29 का ये ट्रिपलेट था, तो हमने ये समकोण त्रिभुज के हिसाब से भर दिया। अब उसके बाद में जो जो बोला है उसका मान निकालेंगे। कॉट सी, तो सी के सामने वाला ये लंब होगा, सी के सामने कौन हो जाएगा, ये लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो आधार बटे कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि b/p, तो ये b हो जाएगा 21 बटा p यानी 20। उसी के तरह आगे देखेंगे। आगे बोला है कॉसेक सी, सी के सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी p हो जाएगा, और ये h हो जाएगा, तो h बटा क्या होता है p, यानी कि 29/20, और ये 2 है तो 2, और tan a के सामने वाला है लंब होगा, है लंब हो गया, है तब आधार हो गया, यानी 21/20 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब तो देख रहे हैं ना कि अब इसको आसानी से आराम से बनाया जा सकता है। एलसीएम 20 20 20 तो 20 हो गया है, देखिए वो 21 है 29 है, देखिए 21 दूना 42। अब इस दोनों को जोड़िएगा आप, 21 को 29 को 50 को 42 को घटाइएगा तो 8 को नीचे 20 है, काटेंगे तो 4 दूना 8 4 5 20 यानी 2/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 2/5 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं ये वाला सवाल देखिए। कह रहा है कि गेहूं के एक ढेर शंकु के रूप में है, जिसके आधार का व्यास आपका 8.4 सेमी, ऊंचाई आपका कितना है 1.75 मीटर है, और तो ढेर के कैनवास को ढका जाना है, मतलब एक कपड़ा से ढकना है, तो उसके आवश्यक क्षेत्रफल कितना होगा मीटर स्क्वायर में निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, एक शंकु बना दिया शंकु के रूप में, है ना, गेहूं के जो ढेर था। अब इसके बाद में ऊंचाई जो दिया था, एच का मान ये दिया था, और ये त्रिज्या आधार का दिया था, मैंने व्यास था तो आधा कर दिए, यानी कि 8.4 दिया था, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2 इसका त्रिज्या हो जाएगा। और इसके हिसाब से हम त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लेंगे एल, तो क्या होगा √r² प्लस s²। तो आर के मान कितना हो गया 4.2, और एच का मान कितना दिया है 1.75। इसको हम सोल्व करेंगे। हम तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1764 यानी दशमलव में हो जाएगा 17.64। इसका स्क्वायर करेंगे तो 30,000, है ना, 30,625 आएगा, लेकिन ये इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, दोनों को जोड़े तो 20 दशमलव कितना हो जाएगा 70 25। अब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4.55 मीटर होगा।
और हम इसके बाद में इस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल सूत्र पर भर देंगे। पाई का मान 22/7, आर के मान जो दिया था 4.2 भर दिए और एल का मान जो आया हम भर दिए। अब इसको काट कूट करेंगे, गुना उना करेंगे, इसको काट दिए 0.6 बार में, इसको 22 गुने 0.6 गुने 4.55 गुना किए तो आ गया 60.06 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया 60.06। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण आपका 74 डिग्री है, अन्य दो आंतरिक कोणों का समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए एक 74 तो दे दिया था और अन्य जो आंतरिक जो कोण था उसके समद्विभाजक का निकालना था। तो है देखिए BOC निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस EA/2 होता है सूत्र। तो ए के मान 74 दिया था, काटे तो 37, जोड़ दिए 90 में 127 आंसर हो गया। 127 ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल कर रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई आपका दिया है 700 और 500 मीटर है। उनके चारों ओर एक तार से ये 4 पंक्तियां में बार लगाया जाता है, तो आवश्यक तार की लंबाई क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, इसमें तार की लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 2 इंटू एल, एल के मान 700 था, अभी का मान कितना था 500 दिया है और उसका उसका ये देखिए 4 क्या दिया था, ये आप किताब में पढ़ लीजिए कितना दिया है, 4 क्या दिया था। तो इसमें देखिए 4 बोला था उसमें 4 पंक्ति में तार लगाना था, तो 4 पंक्ति में इस तरह से, तो 4 से गुना करना पड़ेगा टोटल। अब इसको जोड़ जाड़ किए 1200 आ गया, 4 गुने 2 यानी टोटल आ गया 9600 मीटर आंसर। तो चलिए इसका आंसर हो गया 9600 मीटर। अगला देखते हैं, अगला ये रहा सवाल, कह रहा है कि संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं है, ये दिखना है। तो आपका कौन सा एपी में नहीं है ये देखना। तो देखिए इसमें एपी का परिभाषा होता है दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पे सब में देखिएगा तो इसमें दो पदों के बीच के अंतर, इसमें भी दो पदों के बीच का अंतर सब में सेम आएगा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 का नहीं आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 0, इन दो पदों के बीच का अंतर 0, इन दो पदों के बीच के अंतर 0, इन दो पदों के बीच के अंतर 1 आ रहा है। तो गड़बड़ आ गया, 0 0 आना चाहिए था, तो एक आ गया, अलग आ गया। इसलिए यही इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर एपी में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें एक प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।